तो मेहुल का नाम नहीं आया यहाँ पे अभी। आज लोग कम हैं। अच्छा, मेल ने ज्वाइन किया था फिर लीव कर गया हुआ है, शायद उसका नेट सही नहीं है क्या। ठीक है, तो स्क्रीन मेरी सबको दिख रही है। ओके, तो हम लोग पेजिंग हार्डवेयर पे थे लास्ट टाइम, है ना। मेरे ख्याल से स्क्रीन थोड़ी छोटी दिखती है क्या। अच्छा, बड़ी की जा सकती है यहाँ पे। ओके। हाँ, तो हम लोग आपके यहाँ पे थे, है ना। जहाँ पे हमने आपकी एसोसिएटिव मेमोरी का डिस्कशन किया था, और फिर हमने डिस्कस किया था कि पेजिंग हार्डवेयर का सपोर्ट कैसे होता है। हमने इफेक्टिव एक्सेस टाइम भी निकाला था, जहाँ पे हमने आपका ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर टीएलबी का यूज़ किया था। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर आपको याद होगा कि हमने इसका डिस्कशन किया था। ये एक एसोसिएटिव मेमोरी होती है। एसोसिएटिव मेमोरी एक स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है, जिसमें बेसिकली आप उसका एड्रेस पास करते हो, और विदाउट सीरियल सर्च के एक तरीके से कह सकते हैं कि एक रैंडम एक्सेस टाइप की होती है। तो एसोसिएटिव मेमोरी में जैसे ही आप इनपुट देते हैं, वैसे ही तुरंत आपकी मैपिंग निकल के आती है। तो एक फास्ट लुकअप कैशे इसको कह सकते हैं, एक कैशे टाइप का बनाया जाता है, जिसमें आपका इस तरीके से वो होता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसलेशन लुकस साइड बफर का कॉन्सेप्ट था। तो ये टीएलबी का किया था। तो हमने दो इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस किए थे। एक इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस किया था कि या तो हम पेज टेबल को पूरा का पूरा आपका सेकेंड आपका प्राइमरी मेमोरी में ही रखें। दूसरा ये है कि दूसरा इम्प्लीमेंटेशन था कि हम पेज टेबल को रजिस्टर्स में रखें, पूरी की पूरी टेबल को। तो हमने डिस्कस किया था कि पेज टेबल जनरली इतनी बड़ी होती है कि रजिस्टर्स में रखना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम उसको प्राइमरी मेमोरी में या मेन मेमोरी में रखते हैं। ठीक है, तो आपका जो बेसिकली ये हमने पीटीबीआर की का कॉन्सेप्ट किया था कि पॉइंट बेस टेबल बेस रजिस्टर पे बेसिकली जहाँ पे भी वो बेस टेबल स्टोर होती है, उसका बेस एड्रेस स्टोर होता है इस उसमें। और दूसरा एक और वैल्यू होती है जो पेज टेबल लेंथ रजिस्टर, जो बताता है कि पेज टेबल का लेंथ क्या है। तो ये दो रजिस्टर्स की वैल्यू से हम किसी भी प्रोसेस की पेज टेबल लोकेट कर सकते हैं प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, तो अब हमने फिर डिस्कशन किया था कि अब यदि हम आपकी प्राइमरी मेमोरी में ही सब कुछ रखेंगे, ठीक है, तो हमारा जो है, हमें किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए जनरली हमें दो मेमोरी एक्सेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दो मेमोरी एक्सेस हमें करने पड़ेंगे। ये बहुत डिजायरेबल नहीं है कि दो मेमोरी एक्सेस करने पड़े। क्यों? क्योंकि इन कंपैरिजन टू सीपीयू हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो हमें जितनी मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा, हमारा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन उतना ही स्लो हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पेज टेबल का एक छोटा सा पार्ट हम आपका टीएलबी में रखें, जो कि एक कैशे इसको हम अज्यूम कर सकते हैं, जिसमें पूरी पेज टेबल, इट माइट बी पॉसिबल कि पूरी पेज टेबल ना हो, पर पेज टेबल का
कुछ पार्ट उसमें रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपका वो करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की हमारी टीएलबी होती है। तो जो कैशे का कॉन्सेप्ट है वही ये टीएलबी का कॉन्सेप्ट है कि उसका पेज टेबल का छोटा सा पार्ट हम आपका इस फास्ट एसोसिएटिव मेमोरी में रखते हैं, ताकि हमारी जो सर्चिंग हो पेज नंबर से फ्रेम की जो मैपिंग हो वो जल्दी से जल्दी हो जाए। तो हमने डिस्कस किया था कि जब कोई भी एक्सेस हम करते हैं वो जब मैप होता है इस पेज नंबर से या मैच करता है तो उसको हम कहते हैं टीएलबी हिट, और जब वो मैच नहीं करता पेज नंबर तो वो उसे कहते हैं हम टीएलबी मिस। तो टीएलबी मिस के केस में हम पेज टेबल पे जाके उसको मतलब मेन मेमोरी में जाके फिर पेज टेबल को से पेज नंबर की फ्रेम मैपिंग निकाल के लाते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। इसी पे हमने एक डिस्कस किया था कि यदि हमें टीएलबी का हिट रेशियो दे रखा हो और हमें ये पता हो कि टीएलबी एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है और मेन मेमोरी एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है, तो हम एक टर्म निकालते हैं जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव एक्सेस टाइम। ठीक है, तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम हमें निकालना होता है, और इसके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था, ये कई बार पूछा जाता है, मैंने आपसे बताया था। इसके बाद आपका जो है हम ओके, तो यहाँ तक हम चल गए थे। इसके बाद हमने डिस्कस किया था आपका मेरे ख्याल से मेमोरी, अच्छा मेमोरी प्रोटेक्शन अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। अब यहाँ पे जो है जब हम पेजिंग की बात करते हैं तो पेजिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है मेमोरी प्रोटेक्शन का। अब मेमोरी प्रोटेक्शन में बेसिकली दो बिट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक होती है आपकी मेमोरी प्रोटेक्शन बिट। ठीक है, तो मेमोरी प्रोटेक्शन बिट बेसिकली ये प्रोटेक्शन बिट इसको हम कहते हैं। प्रोटेक्शन बिट बेसिकली क्या होता है कि ये हर फ्रेम से एसोसिएटेड होती है। तो दो तरीके की प्रोटेक्शन है यहाँ पे, एक है आपकी प्रोटेक्शन बिट और दूसरी है वैलिड इनवैलिड बिट। अब ये जो प्रोटेक्शन बिट है ये हर फ्रेम से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन बिट आपकी हर टेबल से एसोसिएटेड होता है, मतलब हर फ्रेम से एसोसिएटेड होता है। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन बिट क्या बताती है आपकी कि प्रोटेक्शन बिट हमें अलाउ करती है हम किसी फ्रेम को रीड ओनली, रीड राइट, एक्सेस या फिर एग्जीक्यूट परमिशन, ये तीन तरीके की परमिशन हम दे सकते हैं। तो जिससे हमारा ये होगा यदि हम चाहें कि किसी फ्रेम को एक्सीडेंटली कोई राइट ना करें या ओवर राइट ना करें, या फिर हम चाहें कि किसी पर्टिकुलर टाइप के फ्रेम का ही पार्ट एग्जीक्यूट हो, तो हम ये प्रोटेक्शन बिट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेम से एसोसिएटेड होती है प्रोटेक्शन बिट, तो इसको हम प्रोटेक्शन बिट कहते हैं। ठीक है, एक दूसरी बिट होती है जिसे हम कहते हैं वैलिड इनवैलिड बिट। अब ये पेज टेबल पे एसोसिएट होता है। इस टेबल और पेज टेबल में हम एक स्पेशल बिट अटैच कर देते हैं जिसको हम कहते हैं वैलिड इनवैलिड। अब ये वैलिड इनवैलिड बिट क्या होती है? वैलिड बिट इंडिकेट करती है कि जो पेज है पेज टेबल में उसके करस्पॉन्डिंग एक वैलिड फ्रेम है, यानी जो भी एक पेज है उसके करस्पॉन्डिंग एक वैलिड आपका वो जो पेज है, ये कह सकते हैं कि वो पेज जो भी प्रोसेस अभी रन कर रही है उस प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, तो उसको हम इसलिए यदि वो उस प्रोसेस का पार्ट है तो उसे हम कहेंगे वैलिड है। और यदि इट माइट बी पॉसिबल कि पेज टेबल में कुछ ऐसे पेज नंबर्स हों जो हमारी प्रोसेस के पार्ट ना हो। अब ये किस केस में होता है ये अभी एक एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा। तो कुछ पेजेस जो प्रोसेस के लॉजिकल एड्रेस स्पेस में नहीं होते हैं उसको हम कहते हैं इनवैलिड। तो एक बिट एसोसिएटेड कर दी जाती है पेज टेबल में जिसको हम कहते हैं वैलिड इनवैलिड। तो ये एग्जांपल है इसका। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो जो हमारी प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रोसेस हमारी करीब है आपकी, ये आप देखो हमारी करीब है 12,287, इतने बिट की ये प्रोसेस है। ठीक है, तो इतने बिट की ये प्रोसेस है। तो आप देखो यहाँ पे कि एक पेज शायद इसका कुछ मे बी शायद 4 किलोबाइट का होगा या ऐसा कुछ होगा। तो इसका जो बेसिकली इसका जो साइज हम देखें तो इसके 6 पेजेस बटेंगे। ठीक है, तो इसका पेज का साइज कहीं दिया हुआ था इसमें, फ्रेमवर्क में तो नहीं दिया हुआ।
पीपीटी में नहीं दिया। हाँ, इसका पेज साइज जो है 2 किलोबाइट का है। ठीक है, तो 2 किलोबाइट का है तो 2 किलोबाइट यानी करीब 2000 के आसपास आपका 2000 समथिंग बनेगा, आपका 2056 के करीब उसका पेज साइज बनेगा बिट्स में। तो 2000 आप इससे डिवाइड करोगे 2056 को, तो आपके जो पेजेस बनेंगे वो 6 पेजेस बनेंगे। मतलब एग्जैक्टली तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन आपके अप्रोक्स कितने 6 पेजेस बनेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जो भी पेजेस हैं उनको हम पेज टेबल में वो करते हैं, और पेज टेबल ऐसी होती है कि आपके जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उनको हमें एक हर पेज को एक आपको एड्रेस देना पड़ेगा। तो अब आपको पता है कि 6 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 को बाइनरी में हम एड्रेसेस से यदि कम वो करें तो हमारे हमें कम से कम कितनी बिट चाहिए? कोई बता सकता है कितनी बिट चाहिए 6 को यदि हम एड्रेस बाइनरी एड्रेस से रिप्रेजेंट करें? क्योंकि 6 पेजेस हैं तो हमें हर पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हर पेज को एक बाइनरी एड्रेस देना पड़ेगा। तो हमें कितने बिट्स चाहिए, कोई बता सकता है? चैट करके बता दो, टेक्स्ट में लिख लो। पुनीत, मेहुल, पुनीत तो है यहाँ पे। मेहुल, कोई आंसर? क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो पूछ लो रिवाइज करके एटलीस्ट। तो हमारे पास 6 पेजेस हैं, बेसिकली 6 पेजेस को हमें इंडिविजुअल एड्रेस देना है। तो हमें मिनिमम कितनी बिट्स चाहिएंगी बाइनरी, क्योंकि एड्रेस जो होगा वो बाइनरी में होगा। ठीक है, तो हमें बाइनरी में वो चाहिएगा। तो कम से कम अनुराग और बाकी लोग, कोई यहाँ पे है कि नहीं है अभी? अ, 3 बिट, ठीक है। थ्री हाँ चाहिए होंगे। हाँ, 3 बिट्स मिनिमम चाहिएंगी। तो 3 बिट से हम मैक्सिमम एड्रेस कितना वो कर सकते हैं, कितना शो कर सकते हैं? आपका मैक्सिमम हम 7 शो कर सकते हैं, राइट? पर 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट तो मिनिमम चाहिएंगी हमें। तो बेसिकली हम 3 बिट का रेंज देखें तो 000 से लेके आपका 111 तक होगा। तो मैक्सिमम 111 को आप वो करेंगे तो आपका 7 बनेगा। तो इसका मतलब हमें जरूरत तो केवल 6 पेजेस की ही है और 6 एड्रेसेस की है, लेकिन क्योंकि पेज टेबल में हम जो एड्रेसेस देंगे वो 3 बिट के होंगे, तो उसकी रेंज होगी आपकी 0 से 7 तक। तो अब हमारे जो पेजेस होंगे वो केवल शुरुआत के 6 स्लॉट्स ही लेंगे। इसका मतलब बाकी के जो 2 स्लॉट्स होंगे वो एड्रेस तो जनरेट हो सकता है, यानी सीपीयू यदि 3 बिट का एड्रेस जनरेट करेगा तो वो 11 या फिर आपका 110 तो कर सकता है। लेकिन ये जो 2 एड्रेसेस हैं ये एक वैलिड पेजेस नहीं होंगे, मतलब वो पेजेस है ही नहीं प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होगा कि उस प्रोसेस के लिए जो जो एड्रेसेस बेसिकली आपका सीपीयू जनरेट कर सकता है उसको हम उसका लॉजिकल एड्रेस कहेंगे। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस इस प्रोसेस का है आपका 000 से लेके आपका 12287 तक। तो पेज नंबर यानी जो स्टार्टिंग के 3 बिट हैं वो केवल 0 से 5 तक वो होने चाहिए। तो हम अब क्योंकि सीपीयू में 3 बिट की उसे आजादी है, तो हमें ये सीपीयू को बताना पड़ेगा कि इन केस आपने 110 या 111 आपने पेज नंबर जनरेट किया तो वो जो आप पेज जनरेट करोगे वो इनवैलिड पेज होगा, यानी होगा। तो यहाँ पे जो वैलिड इनवैलिड बिट है ये बता देती है कि शुरुआत के जो 5 पेजेस हैं वो तो वैलिड है आपके, लेकिन लास्ट के जो 2 पेजेस हैं वो इनवैलिड है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें कि यदि हमारे 6 पेजेस हैं तो 6 पेजेस को 6 मल्टीप्लाइड बाय करो आप 1028 होगा। 1028 आपका एक बेसिकली एक बाइट में 1028 बिट होंगे। तो आपका सॉरी, हाँ, तो आपके बेसिकली यदि हम इसके पेजेस देखेंगे बाइट्स में, तो आपके जो 6 उसके होंगे वो आपका 1028 को मल्टीप्लाई करें आप 6 से, तो 1028 2056 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12,000 से समथिंग, 12,287 जो इसमें लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और आ रही है कि जो लास्ट पेज होगा, 5वां पेज होगा, वो पूरा का पूरा नहीं भरा होगा, यानी उसका आधा पार्ट ही भरा होगा, तो यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैपिंग आपका जीरो जो है, जीरो पेज नंबर कहाँ पे है, कौन से फ्रेम में, कोई बता सकता है? सेकेंड फ्रेम में। ठीक है, आपका जो पेज नंबर 2 है वो कौन से फ्रेम में है? यहाँ से पेज नंबर 2 पे जाएंगे, यहाँ से आपका फ्रेम नंबर मिलेगा तो 4 फ्रेम पे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी मैपिंग होगी। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे हम लोग आ गए थे। अब मैं आपको एक इसके आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आपसे सवाल करवाना चाहता हूँ। मतलब एक वो हम करेंगे, एक न्यूमेरिकल आप लोग करें, दूसरा आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ठीक है, तो इसका ये जो आपको मैं, मेरे ख्याल से स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन है, कंसीडर लॉजिकल एड्रेस ऑफ 8 पेजेस ऑफ 1024 वर्ड्स ईच। वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स जनरली बाइट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो वर्ड्स एक तरीके से कहें कि मिनिमम जो एड्रेसेबल यूनिट है उसको हम जनरली वर्ड्स बोलते हैं। तो 1024 वर्ड्स का जो है हर पेज है, और टोटल हमारे पास आपके 8 पेजेस हैं। ठीक है, और फिजिकल मेमोरी जो है वो है हमारी 32 फ्रेम्स की। तो कोई बता सकता है कितना लॉजिकल एड्रेस होगा और कितना फिजिकल एड्रेस होगा? आज इतनी कम पॉपुलेशन क्यों है आज? बच्चे बहुत कम अटेंड कर रहे हैं क्लास, क्या पुनीत, क्या रीजन है? पता नहीं मतलब। Okay. मेहुल, तुम्हारा माइक चल रहा है? अभी तो म्यूट है, अच्छा, नहीं चल रहा होगा शायद। ओके, तो अच्छा, क्वेश्चन तो तुम लोगों को सबको समझ में आ गया ना? राग है, पुनीत है और नीतीश। समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करना है, ये क्या होगा?
या ट्राई कर रहे हो? सर बिट्स और वर्ड्स एक ही चीज भी? बेसिकली वर्ड्स है, वर्ड्स को हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट को हम वर्ड्स कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स ऐसे कोई फिक्स नहीं है, किसी उसमें किसी स्ट्रक्चर में एक बाइट भी हो सकता है वर्ड, दो बाइट भी वर्ड हो सकता है, तो वर्ड की डिफरेंट वो हो सकती है, पर यह है कि एक वर्ड को एक एड्रेस मिलेगा। यानी एक एक तरीके से समझ लो कि एक पेज में 1024 एड्रेसेस होंगे, क्योंकि हर पेज के अंदर हमें एक एक वर्ड को, यदि किसी वर्ड को एड्रेस करना है या किसी वर्ड को ढूंढना है, तो हमें उस वर्ड का एड्रेस देना पड़ेगा। सर तो लॉजिकल एड्रेस में 1024 इंटू 8192 होना चाहिए बिट्स। 92 92 8192 बिट्स। वर्ड्स वर्ड्स मतलब, जो या भी है मतलब बिट्स, उसके जो भी है इस टाइम पे एड्रेसेबल। क्या किया तुम लोगों ने? 8 मल्टीप्लाई कर दिया 1024 से। पेज टेबल का साइज कितना होगा 8 पेजेस का? ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है पुनीत, ये दिख रहा है? रिलोकेशन। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आपका पेज टेबल मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास 4 पेजेस हैं। ठीक है, और ये 4 पेजेस एक्चुअल में जो लॉजिकल मेमोरी है उसमें ये 4 पेजेस हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देने के लिए इन्होंने इस तरीके से समझा दिया है। पहला पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज। ठीक है, इसमें वर्ड जो है, ये एक लेटर को हम एक वर्ड कह रहे हैं, यानी एक वर्ड का एक एड्रेस है, यानी इसका 0 एड्रेस है, इसका 1 एड्रेस, इसका 2 है, इसका ये है। तो इसका मतलब कि 1024 तक हमें जाना है, तो हमें कितने बिट्स चाहिएंगे 1024 एड्रेसेस जनरेट करने के लिए, बता सकते हो? 128 128 इसमें हाँ, आपको 1028 एड्रेसेस जनरेट करने हैं, तो कितने बिट्स चाहिए? 1024, सॉरी, 1024 एड्रेसेस जनरेट करने हैं, तो कितने बिट चाहिए? 256 256 बिट चाहिए। पुनीत, तुम बता सकते हो? बेसिकली 1024 को आपको सिंपल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और जितने नंबर ऑफ डिजिट आ रहे हैं वो उतने बिट्स हमें चाहिए।
2 का गुजारा वैसे ही। 2 रेज़ टू पावर 10 होता है, इतना तो मुझे जवानी याद होना चाहिए। 1024 Yes, इज 2 रेज़ टू पावर 10। 10, तो ऑब्वियस सी बात है आपको 10 बिट्स चाहिए, 10, yes, ठीक है। 10 बिट्स हो जाएगा, है ना। तो 10 बिट आपको किसके लिए चाहिए, बेसिकली टोटल लॉजिकल एड्रेस के लिए, ठीक है। अब ये 10 बिट ही बटेगा पेज टेबल वाले पार्ट में और आपका ऑफसेट वाले पार्ट में, ठीक है। इस पूरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लें, यहाँ पे आपका 16 वर्ड थे, ठीक है। 16 वर्ड को आइडेंटिफाई करना था, हमें कितने बिट चाहिए यहाँ पे 16 को करने के लिए? 4 बिट्स चाहिए, राइट। 4 बिट्स हो जाएगा 16 बिट, yes, 16 sir. पे, है ना। तो हमें 4 बिट्स हम्म, चाहिए। अब 4 बिट्स में ये देखना है कि हमें 4 पेजेस बनाने हैं, ठीक है। यानी पेज टेबल कितनी उसकी बनेगी, 4 एंट्रीज की बनेगी। और हमारा जो एक पेज का साइज होगा वो कितने उसका होगा, एक पेज का जो साइज होगा वो भी 4 वर्ड्स का होगा, ठीक है। तो 4 जो हमारा लॉजिकल एड्रेस था उसको हमने किस किस में डिवाइड कर दिया, 2 बिट तो हमने रख ली पेज टेबल के लिए, 2 बिट रख लिया हमने किसके लिए, ऑफसेट के लिए। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अभी फ्रेम में नहीं जाते हैं, अभी यहीं पे समझते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अभी इसको भी भूल जाओ, बस इतना समझना है। हमें पहले तो पेज नंबर आइडेंटिफाई करना है लॉजिकल एड्रेस में, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 बिट से हम पेज नंबर आइडेंटिफाई करेंगे। 00 होगा तो पहला पेज, 01 होगा तो सेकेंड पेज, 10 होगा तो थर्ड पेज, एंड 11 होगा तो आपका फोर्थ पेज, राइट। अब पेज के अंदर हमें वर्ड आइडेंटिफाई करना है, ए को आइडेंटिफाई करना है, तो क्या बनेगा, 0000, ये एड्रेस बनेगा इसका। इसको आइडेंटिफाई करना होगा तो क्या बनेगा, 0001, ठीक है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर उसका एड्रेस। पुनीत, कोई कंफ्यूजन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आया है? हाँ, ये सब आ रहा है। आ गया समझ में? तो फिर अब मुझे बताओ, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था उसमें लॉजिकल एड्रेस कितने का बनेगा। अब वापस हम जा रहे हैं उसी क्वेश्चन पे। आ गया क्वेश्चन, तो वर्चुअल मेमोरी पे पहुंच गए। कौन से पेज नंबर पे था वो? पेज नंबर कौन सा है? हाँ 327। ओके, तो आप वापस आ गए हम इसमें, ठीक है। 8 पेजेस हैं और हर पेज जो है 1024 वर्ड्स का है। एक तरीके से उसी को हम पुराने उसको ले लें तो हमारा क्या है, आपका 1024 लेटर्स का है एक पेज, ठीक है। टोटल लेटर्स कितने होंगे या टोटल वर्ड्स कितने होंगे, आपका 8 मल्टीप्लाइड बाई ये, इतने हमारे टोटल वर्ड्स होंगे। पर हमें टोटल वर्ड्स नहीं निकालने हैं, हमें निकालने हैं टोटल वर्ड्स को
आइडेंटिफाई करने के लिए कितने बिट चाहिए, ठीक है। तो इसको यदि रिप्रेजेंट करें 2⁻10 से ये हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 2⁻3, 13 ठीक है। तो 13 बिट का क्या बन जाएगा आपका लॉजिकल एड्रेस, ठीक। यस सर। और अब फ्रेम्स क्या होगा, अब हमारे पास 32 फ्रेम्स हैं, ठीक है। 32 फ्रेम्स, अभी यहाँ पे 8 पेजेस की बात चल रही थी, 32 फ्रेम्स हैं और हर फ्रेम कितना, हर फ्रेम का साइज क्या है, इतने वर्ड्स का, ठीक है। तो टोटल कितने वर्ड्स होंगे हमारे मेन मेमोरी में, ये मेन मेमोरी का साइज बता रहा है या फिजिकल मेमोरी का साइज बता रहा है। बेसिकली हमारे पास 32 फ्रेम्स हैं और हर फ्रेम कितने वर्ड का है, क्योंकि पेज का साइज और फ्रेम का साइज सेम होता है, ध्यान रखना। पेज का साइज जो होगा वो ही फ्रेम का साइज होगा, अदरवाइज फ्रेम में फिट नहीं होगा पेज, ठीक है। तो हमेशा ये जब मैंने पेजिंग बताई थी आपको बताया था कि हम फिजिकल मेमोरी को फ्रेम्स में बांटते हैं और लॉजिकल मेमोरी यानी जो एक तरीके से प्रोसेस है उसको हम बांटते हैं, प्रोसेस की जितनी भी मेमोरी है उसको हम बांटते हैं पेजेस में, ठीक है। तो ये बता सकते हैं कितना हमारा फिजिकल एड्रेस कितना आएगा, कोई बताएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, फ्रेम्स को मल्टीप्लाई कर दोगे वर्ड से, 32 सर 32,768 32,768 तो वर्ड्स आएंगे ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फिजिकल एड्रेस, कि फिजिकल एड्रेस कितने बिट का होगा। 32 मल्टीप्लाइड इसको बाय, 2 ठीक है, हाँ बताओ कितने बिट्स का होगा। जैसे हमने ये बताया था 13 बिट्स का, ये कितने बिट्स का होगा, सिंपल सा सर कैल, देखना पड़ेगा 2 की पावर में वो करेंगे आराम से 15 ठीक है। 15 हाँ सही है तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया पुनीत आंसर। मतलब उसको 2 की पावर में लिख रहे हैं मतलब। हाँ बेसिकली, तो हाँ बाइनरी में हमेशा जो है हम किसी भी नंबर को यदि वो करना होगा, नंबर को आइडेंटिफाई करना होगा तो अल्टीमेटली हम बाइनरी में ही कन्वर्ट करते हैं, यानी कंप्यूटर में, यानी एड्रेसेस जब हमें देने होंगे तो हमेशा बिट्स में देंगे ना, तभी तो हम बिट्स में दे पाएंगे। तो हमें पहले टोटल साइज निकालना है और उस साइज को हम कितने बिट से रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो निकालेंगे। उसका शॉर्टकट ये हो सकता है, यदि थोड़ा सा लॉजिकल बनाओगे तो आपको सीधे पता चल जाएगा कि इसको भी 2 पावर में कन्वर्ट कर दो, इसको भी 2 पावर में कन्वर्ट कर दो, इसको भी 2 पावर में कन्वर्ट कर दो, इन दोनों को जोड़ दो तो आपका लॉजिकल एड्रेस मिल जाएगा, इन दोनों को मिल जोड़ दो तो आपका फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। आपको लॉन्ग वे में नहीं जाना है, सिंपल से वो करना है, ठीक है। समझ में आ गया। यस तो ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब ठीक, इसका आंसर दे सकता है क्या कोई, वाई आर पेज साइज इज ऑलवेज ऑफ पावर 2। जैसे यहाँ पे पेज का साइज क्या था 1024 वर्ड, तो ये हमेशा आपको जो पेज का साइज होगा ये 2 पावर में मिलेगा, क्या रीजन है इसका। ये जो बाइनरी नंबर है बेसिकली जो पेज का साइज होगा वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो ऑफसेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी पेज, या कह लो कि पेज के अंदर का जो मैटर है वो हम एड्रेस के ऑफसेट से निकालते हैं। हर एड्रेस में, लॉजिकल एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं, पेज नंबर और ऑफसेट, और फिजिकल एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं, फ्रेम नंबर और ऑफसेट। अब ये जो ऑफसेट वाला पार्ट है ये कॉमन रहता है, आपको याद होगा जब मैंने फिजिकल वो पेजिंग की वो बताई थी, और थोड़ा सा लॉजिकल आप दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑफसेट हमेशा कॉमन रहेगा, फ्रेम नंबर और पेज नंबर वेरी करता है आपका फिजिकल एड्रेस और वेजिंग एड्रेस में। अब ये जो ऑफसेट है ये बताता है कि पेज के अंदर बेसिकली कहाँ पे है। तो अब ऑफसेट कैसे बताओगे आप,
ऑफसेट के लिए आप कुछ बिट्स फिक्स रख दोगे, राइट? जब आप बिट्स फिक्स रख दोगे तो मतलब कुछ बिट्स से आप निकालोगे कि ऑफसेट कहाँ पे है, यानी पेज नंबर आपको पता चल गया, पेज में कौन सा वर्ड है ये निकालना है, तो हम ऑफसेट निकालेंगे। अब जब आपको पता है कि 2 बिट का ऑफसेट है आपका, तो ऑब्वियस सी बात है पेज साइज क्या मैक्सिमम क्या होगा उसका, 2 बिट का है तो पेज ऑफसेट क्या होगा, सॉरी पेज साइज क्या होगा यदि ऑफसेट 2 बिट का है तो बेसिकली 4 वर्ड का होगा, ठीक है। ऑफसेट मतलब कि हम पेज के अंदर कितने वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वापस आपको लेके जाता हूँ यहाँ पे, अच्छा हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है, हाँ टाइम दिखा रहे किसी को? 1 मिनट, ठीक है मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लेना जरा, ठीक है।